Hello boys and girls, Mohit Agarwal here. I hope you guys are doing absolutely fine. I am also doing great. So this is a demo video for your Excel course. I know you guys do not need demo when I am vouching for something, but still you should watch this demo, and the course will be taken by your instructor CACS Deepak Agarwal sir, having many years of experience in the Big Four at various levels of management, and Excel is his passion. So he'll be giving for the first 5 minutes he'll be introducing himself and the Excel and the need for which you should learn the Excel, the importance of Excel, and the reason because of which you should learn Excel, and the rest part will be the teaching part of the Excel. Okay, so do watch with positive mind frame. You'll surely enjoy the class. Obvious बात है, छोटा सा डेमो में कोई अपना पूरा काबिलियत नहीं दिखा सकता. So मैं आपको वाउच करता हूँ इस कोर्स का ऑथेंटिसिटी एंड गारंटी कि आप जो ये कोर्स लेकर के सोचेंगे वाह क्या मिल गया हम लोग को, मतलब इट्स अ जैकपॉट फॉर यू, गोल्ड माइन फॉर यू. सो जस्ट गो फॉर इट ऑन माय पर्सनल गारंटी. एंड 2 साल का वैलिडिटी है, तो ये मत सोचो कब ले बाद में ले. अरे भाई 2 साल का वैलिडिटी है, वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. 20 दिसंबर के पहले प्री बुक करोगे. सीवी कोर्स जो है, सीवी कोर्स वो आपको फ्री मिल जाएगा. सो डू वॉच इट. ओके, और प्राइस का अगर बात करें भाई बहुत कम रखा गया फॉर स्टूडेंट. ठीक है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो 10,000 का कोर्स आपको 1500 में मिल रहा है. सो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट. नाउ स्टार्ट. Hello everyone, myself Deepak Agarwal. I am a company secretary as well as a chartered accountant. I have worked in various firms, KPMG, Deloitte, and have worked at various levels such as senior executive, executive and assistant manager. I am also starting my own business. So basically, why I am going to teach you Excel? Excel क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? Excel इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बिकॉज मैंने अपना ये एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है बिग फोर में और जगह जगह देखा है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, दो उनके पास बहुत नॉलेज होता है, थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण लैग कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो आपका जिनको ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है फ्रॉम द पासिंग ऑफ द टाइम, जैसे 2 साल 3 साल काम कर लिया उसके बाद नॉलेज आ जाता है, तो वो नॉलेज से जो नए आदमी होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है वो उसको बुली करते हैं. बुली इन द सेंस क्या करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लेकिन आपकी रेटिंग खराब कर देते हैं. देखा है, अभी आपको लगेगा कि नहीं ऐसा थोड़ा ना होगा, कॉर्पोरेट्स में होता है, पॉलिटिक्स होती है वहाँ. तो ये एक आपके लिए एडेड एडवांटेज रहेगा अगर आप एक्सेल जैसा कोर्स, एक्सेल जैसा टूल जो बहुत ही एडवांटेजियस है, बहुत ही ज़्यादा अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आप चुटकियों में सारा काम कर देंगे. तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है एक्सेल सीखना आपके लिए. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट पास आउट करते हैं, उनके पास ये एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए और एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वर्ड का, तीनों का नॉलेज होना चाहिए. क्या होता है कि आप जब भी कोई बिग फोर में जाते हैं, कहीं पे भी आपको शुरू शुरू में ड्राफ्टिंग का काम दिया जाता है, या कोई भी आप सीए फर्म ज्वाइन करते हैं, शुरू शुरू में आपको अपील्स ड्राफ्ट करने के लिए दिया जाता है, लिटिगेशंस का अपील ड्राफ्ट, या आप नया काम अपना भी स्टार्ट करोगे, लिटिगेशंस बहुत जरूरी होता है. बिना लिटिगेशंस का काम के कंप्लायंस में कोई कमाई नहीं है. लिटिगेशंस का काम करना बहुत जरूरी है. लिटिगेशंस के लिए आपको ड्राफ्टिंग जरूरी है, तो ड्राफ्टिंग के लिए वर्ड बहुत जरूरी है. और रहा बात प्रेजेंटेशन का, आजकल सब दुनिया हाईटेक हो गया है. हाईटेक दुनिया में रहने के लिए आपको प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है, तो सामने वाले को प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है. और रहा बात एक्सेल का, डेटा ओरिएंटेड बिजनेस है, आजकल डेटास बहुत ज़रूरी है, तो डेटास के लिए यू हैव टू नीड एक्सेल. और एक्सेल में आप टाइम नहीं वेस्ट करें, इसलिए मैं आपको तरह तरह के शॉर्टकट्स बताऊंगा. शॉर्टकट्स वो जो आप एक बार देखेंगे तो लगेगा मैजिक हो गया, कि कैसे यार इतना इजीली, कैसे इतना इजीली हो गया, अरे ये तो हम पूरा पूरा टाइम वेस्ट करते थे. अब आप देखेंगे कि कितना फास्ट हो रहा है काम. तो आज आपको टाइम नहीं वेस्ट करके, आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं मैं, और अब स्टार्ट करता हूं बेसिक एक्सेल कोर्स. लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि कंप्यूटर तो ऑन करना आता है आपको. अगर कंप्यूटर ऑन करना आता है तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं. अपना कंप्यूटर खोलिए. और रहा बात ये एक्सेल कोर्स अगर आप मेरा कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है. मोबाइल में नहीं होगा, मोबाइल में एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आपको कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है. तो ये अगर ये मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो आप कंप्यूटर सामने होल्ड करके रखिए. लेट स्टार्ट. कंप्यूटर आपने ऑन कर दिया है, तो अब आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया है तो हम अभी स्टार्ट करने जाएंगे एक्सेल को. तो कोई भी आपका कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हैं, कोई भी कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं
तो आपको एक बेसिक ये स्क्रीन दिखाई देता है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ये जो डेस्कटॉप है उसमें टाइल्स रहता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस का एक शॉर्टकट रहता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने एक नया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट खोलने जा रहे हैं। तो कैसे खोलेंगे? राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करने में न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक आएगा, आप उसको क्लिक कर देंगे, एक नया एक्सेल वर्कबुक आ जाएगा, वो आपसे नाम पूछेगा। तो चलो इसका नाम रख देते हैं अपने एक्सेल का, बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल। ठीक है, नाम लिखते हैं BASIC, बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल। ठीक है, ये अपनी अब एक्सेल शीट बन गई है। ठीक है, एक्सेल शीट ओपन नहीं हुआ है, एक एक्सेल शीट क्रिएट हो गया है। अब इसको अपने डबल क्लिक करके एक्सेल शीट को खोल देंगे या एंटर दबा देंगे तो एक्सेल शीट खुल जाएगा। ठीक है, जब ये एक्सेल शीट खुलेगा, जब ये एक्सेल शीट खुलेगा तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने, इसमें आप देखेंगे शुरू शुरू में सबसे ऊपर में नाम लिखा हुआ है, बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल, दिस इज द नेम ऑफ योर एक्सेल शीट। ठीक है, अब उसके बाद लेफ्ट में देखेंगे आपका सेव का ऑप्शन है, आप उस देखेंगे उसमें छोटा सा एक वो भी आ रहा है, कंट्रोल+S, कंट्रोल+S दबाने से आपका शीट सेव हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेल बना रहे हैं, उसमें आप कंट्रोल+S दबाएंगे, आपका शीट सेव हो जाएगा। सपोज ये किस लिए होता है सेव का ऑप्शन? सपोज एक आप कोई डेटा में काम कर रहे हैं, आप कुछ डेटा में आज आपने काम कर लिया, फिर उसके बाद कल वो डेटा आपको वापस से चाहिए, तो आप एक्सेल में काम करते करते अगर बंद कर देंगे, विंडोज को आप ये कमांड नहीं देंगे कि मेरा जो काम है उसको सेव कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो डेटा आपका रिट्रीव नहीं होगा। तो ये सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी आदमी एक्सेल करता है उसको एक ऑप्शन होना चाहिए आजकल, लेकिन फिर भी ऑटो सेव हो जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन क्या होता है, बीच में अगर ऑटो सेव होने से पहले आपने क्लोज कर दिया एक्सेल शीट को, आपने सेव नहीं किया, तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये कंट्रोल+S इज अ शॉर्टकट, या आप सेव भी कर सकते हो, ऊपर जाके आप सेव क्लिक कर दो, इससे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्सेल में आप देख रहे हैं नीचे में, ये देखिए ये पेस्ट का ऑप्शन जो है, फिर उसके बाद ये आपका फॉन्ट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट है, नंबर्स है, ये है रिबन्स, इसको रिबन्स बोलते हैं। दिस रिबन्स आर अ शॉर्टकट ऑफ वेरियस फंक्शंस इन द एक्सेल, ये एक फंक्शंस का शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब ये होम टैब के अंदर में सारा रिबन रहता है, जो जो आपका जनरली यूज होता है, एक स्टैंडर्ड रिबन है जो एक्सेल ने क्रिएट किया हुआ है। कोई भी यूजर अगर एक्सेल को यूज करेगा तो उसको ये स्टैंडर्ड रिबन एक्सेल ने दे रखा है। आप इसमें अपना रिबन नया चेंज कर सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि आप एक्सेल को कैसे नया नया रिबन दोगे, नया नया रिबन क्रिएट कर लोगे। जैसे आपको खाली अगर एडिटिंग का काम है तो आपको सपोज ये फॉर्मेटिंग का रिबन का दरकार नहीं है, इंसर्ट का दरकार नहीं है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, आप उसको हटा भी सकते हो। तो ये एक आपका फंक्शंस है, वो मैं सिखाऊंगा अभी आगे एक क्लास में, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको एक्सेल में पूरा ट्रेन कर दूंगा। आप समझ लीजिए ये क्लास अगर आप मेरा कर लेंगे ना, तो फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। मैनेजर्स को आप बोलेंगे, मैनेजर्स को आप सिखाएंगे, देखिए मेरे पास ये शॉर्टकट है, आपके पास है क्या? तो मैनेजर खुद आपके पास आएगा, अरे कोई नया बंदा आएगा, अरे दीपक के पास चल जाओ, अरे इसके पास चल जाओ, अरे उनको पता है सारा चीज। तो यार ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है यार, आपका ही धाक होगा। ऑडिट टीम से आएंगे आपके पास अगर मान लो आप टैक्स टीम में काम कर रहे हो, ऑडिट से आएंगे, अरे एक बंदा है उसको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, पूरे फ्लोर में आप फेमस हो जाओगे। तो यार ये आप ध्यान लगा के करो इस क्लास को, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका एक्सेल में जैसे ABCD क्या है ना, ये कॉलम्स है, और 1 2 3 क्या है, रोज है। और आप ऊपर में देखोगे एक ये A1 बोल के लिखा हुआ है ना, ये A1 बोल के एक जो टैब है, ये जूम, जैसे आप ये जैसे A दिखा हुआ है A4, ये देख रहे हो मेरा कर्सर जो है, ये जो मैं कर्सर जो इधर उधर हो रहा है ना, वो मैं एरो कीज से मूव करा रहा हूँ। जैसे राइट कर रहा हूँ मैं, राइट मूव हो रहा है, लेफ्ट कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए जो A1 जो है, ये जो A और 1 के ऊपर मेरा कर्सर है, वो ऊपर आपका लोकेशन दिखा रहा है। ये देखिए मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा, ये देखिए ये लोकेशन है आपका, जैसे आपका कर्सर A1 पे है, दिस इज द लोकेशन। तो ये क्या है, A को पहले कॉलम हो गया, 1 रो हो गया, तो ये एक कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसके नीचे जो ये टैब है, इससे पूरी एक्सेल शीट क्या होती है आपकी सिलेक्ट हो जाती है। अगर मान लो कोई आपको पर्टिकुलर पूरा एक्सेल शीट को अगर सिलेक्ट करके कोई फंक्शन डालना है, ये उसके लिए यूज होता है। बेसिकली इसका कोई यूजेस नहीं है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट इसको समझने का। फिर उसके आगे देखो, उसके आगे आप देखेंगे ये एक लंबी लाइन बनी हुई है, ये फंक्शन की लाइन है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई आपका पर्टिकुलर डेटा एंटर कर दिया, सपोज मान लो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ इधर, जैसे कर्सर जो मेरा आपका A1 पे है उसमें नाम लिख रहा हूँ मैं,
ये देखिए दीपक अग्रवाल, दिस इज माय नेम। तो ये दीपक अग्रवाल आपके ऊपर फंक्शन में दिखाने लग जाएगा। क्या ये यहाँ पे क्या एंटर किया हुआ है कर्सर में, एक पर्टिकुलर कर्सर जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या डेटा एंटर्ड है, ये वो फंक्शन टैब बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद रोज एंड कॉलम आपने सीख लिया। फिर नीचे आप एकदम चले जाएंगे, शीट 1 लिखा हुआ है, ये देखिए मेरा माउस जहाँ घूम रहा है ना, वो शीट 1 लिखा हुआ है, ये शीट का नाम है। आप एक चीज जान लीजिए, एक्सेल जो होता है वो एक वर्क बुक है, इट्स अ वर्क बुक एंड इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस शीट्स। तो ये शीट 1 आपका एक पर्टिकुलर शीट हो गया। ठीक है, तो ये शीट का भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये शीट को अगर आपने जहां शीट लिखा हुआ है ना वहां पे डबल क्लिक करिए, तो आपका शीट का नाम सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, इंट्रो शीट कर देता हूँ इसका नाम। तो ये इंट्रो शीट हो गया। ठीक है, अब इसको आप डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं या राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन बता दिया, ये राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं तो भी वैसे ही हो जाएगा। अब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जगह पे अपने देखते हैं 3-4 एक्सेल शीट है। आप 3-4 एक्सेल शीट है, कौन सा शीट आपके काम का है कौन सा नहीं काम का है, उसके लिए क्या करते हैं कि आप एक्सेल शीट को कलरिंग भी कर सकते हैं। जैसे रेड कलर जो है, रेड कलर का शीट ये पर्टिकुलर चीज के लिए, व्हाइट कलर का शीट को इस पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे अब इसको मैं शीट को जाके कलर कर देता हूँ, ये देखिए इसको कलर कर दिया, तो ये जो शीट का जो टैब है ना वो कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कलर अब जैसे मैंने ब्लू कर दिया, अब कोई नई शीट मेरे को अगर इसमें ऐड करनी है, जैसे जैसे ही मान लीजिए ये पर्टिकुलर डेटा है इसमें, उस डेटा से अलग कोई आपको अलग डेटा क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे ये प्लस का जो साइन है वहाँ पे आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हो, तो ये नई शीट आ जाएगी। ठीक है, ऑलवेज एक नई जो शीट होती है वो हर समय राइट में बनती है। अब इसको मैं ड्रैग करके फ्रंट में भी ले आ सकता हूँ। जैसे इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ लेके गया, ड्रैग करके इसको फ्रंट में भी ले जा सकता हूँ। तो जैसे ये एक इंट्रो शीट है, अब ये इंट्रो शीट के पहले एक शीट 1 है। ठीक है, अब ये शीट को आप वापस से रीनेम कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और एक नया तरीका शीट को क्रिएट करने का और एक तरीका है, आप यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर दें तो एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, अब इसमें जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप उसमें तरह तरह के ऑप्शंस पूछेगा वो। अभी अपने को शीट क्रिएट करना है, शीट करता हूँ। ये जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे की जब अपने क्लास करेंगे। ठीक है, अब ये नई शीट क्रिएट हो गई, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका शीट हो गया, आपको फंक्शंस पता चल गया कि क्या क्या फंक्शंस है, एक शीट कैसे दिखती है, एक शीट में रिबन्स होते हैं। अब रिबन्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये बात याद रखिए कि जो भी एक्सेल शीट का मैं ऑप्शंस आपको सिखा रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, या फिर एक अलग जगह नोट करिए कि एक अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर बेसिकली जैसे 90% बच्चों लोग को नहीं पता रहता है, अरे नया शीट कैसे क्रिएट करें, फिर वो गूगल में जाके चेक करते हैं, फिर नया शीट क्रिएट करते हैं। यार अपना मैनेजर के आगे मजाक उड़वाना है क्या? उसके सामने आप शीट कैसे ऐड करते हैं ये देखेंगे, मैनेजर बोलेगा यार इसको तो कुछ नहीं आता। ये सब चीज़ पहले से यार, पहले से समझ के रखो ना, क्या है, एक शीट को ऐड करने के लिए ऐड, ये इसको क्लिक करना है। तो ठीक है, ये अभी आपको ये ऑप्शंस बता दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे कोई भी एक्सेल शीट में फाइल का ऑप्शन दिखाएगा। तो एक ये फाइल का ऑप्शन में क्या है, फाइल के ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहता है, होम, न्यू एंड ओपन। होम में मतलब क्या होता है, होम में मतलब होता है कि कोई ये पर्टिकुलर होम स्क्रीन है, इसमें क्या है जो आपने रिसेंट शीट्स खोली है ये वो है, और फिर उसके बाद एक कोई नया नया ट्यूटोरियल आपको सीखना है वो है। ठीक है, फिर न्यू शीट क्या है, इसमें न्यू कौन सा वर्कबुक आपको क्रिएट करना है, न्यू ब्लैंक वर्कबुक आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब देखो मेरे को कोई भी एक्सेल में एक नया वर्कबुक वापस से क्रिएट करना है, तो मैंने ये नया पे क्लिक किया, एक नया एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 एक्सेल शीट दिखा रही है, बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल एंड ये वाला कोर्स जो अपने मैंने उसमें क्लिक करके नया ओपन किया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको राइट क्लिक करके नया नहीं ओपन करना है, एक पर्टिकुलर शीट से आपको दूसरा शीट में डेटा कॉपी करना है, तो एक शॉर्टकट हो जाता है, यहाँ पे जाके आप नया क्रिएट कर देंगे तो नया शीट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर क्रॉस कर दिया, बंद हो गया। अब देखिए मैंने बंद कर दिया तो शीट सेव नहीं हुई। अगर शीट को मैंने सेव करना होता तो मेरे को ये करना होता, फाइल में जाया, फाइल में जाके वापस से मैंने न्यू क्रिएट किया, न्यू में जाके ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट किया, ब्लैंक वर्कबुक ये आ गया, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबाऊंगा, फिर विंडोज मेरे से पूछेगा सेव दिस फाइल, वेयर यू वांट टू सेव, चूज अ लोकेशन। तो मैं ये लोकेशन चूज करता हूँ, डेस्कटॉप में मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को। मैं नाम बुक टू ही रखता हूँ, बुक टू ही नाम रखता हूँ मैं इसका। तो सेव कर दिया। अब ये देखिए ये जो है डेस्कटॉप में ये फाइल आ गई, बुक टू। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा।
ये देखिए ये जो फाइल है डेस्कटॉप में क्रिएट सेव हो गई। पहले वाली फाइल इसलिए सेव नहीं हुई क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब एक्सेल ने आपसे क्यों नहीं पूछा कि हाँ ये सेव करेगी नहीं, क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं था। अगर उसमें डेटा होता, आपने 10 सेकंड भी उसमें काम कर लिया होता, तो एक्सेल पूछता आपसे कि उसको सेव करे क्या। एक्सेल ऑटोमेटिकली आस्क। अब जैसे इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। देखिए एक्सेल क्या बोल रहा है कि आप ये प्लीज इसको बंद करिए बुक को। अगर बंद नहीं करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो मैं इसको वापस से बंद करता हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ गया और डिलीट दबा दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब अपनी बेसिक अपने वाले एक्सेल शीट में आते हैं जो नीचे खुली हुई है। ठीक है, अब आपको ये ऑप्शन बता दिया फाइल में ओपन एंड न्यू क्या होता है। आप ओपन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एक्सेल शीट है जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, उसको कैसे ओपन करेंगे, ये वो है। जैसे सपोज मैं ओपन क्लिक किया, ये तरह तरह की एक्सेल शीट्स आपको बता देगी कि आपको बेसिक कोर्स एंड एक्सेल खोलना है या बुक टू खोलना है। बुक टू तो मैंने डिलीट कर दिया, बुक टू खोलना है, वो रिसाइकल बिन में चली गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद आप नीचे में देखेंगे, डिपेंड्स अपॉन कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का, कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक होगा। जैसे आप मान लीजिए सेव करना भूल गए, तो उस डेटा को कैसे रिकवर करना है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी एक इसके ऊपर एक अलग से मैं आपको बता दूंगा पूरा अच्छा से, एक डॉक्यूमेंट रिकवर करके आपको बताऊंगा, तो ईजी रहेगा, आपको ईजी समझ में आएगा। फिर उसके बाद इन्फो का कोई मतलब नहीं है। सेव का ये भी ऑप्शन है, यही सीट सेव हो जाएगी वापस से। यहाँ तो ऊपर में शॉर्टकट है कंट्रोल एस है, आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद सेव एज ऑप्शन है। सेव एज ऑप्शन किस लिए होता है, कोई एक पर्टिकुलर शीट अगर आपको उसमें अलग से चेंजेस करना है, ओरिजिनल शीट को वापस वैसा ही रखना है और कोई उसमें चेंजेस करना है, तो वो सेव एज ऑप्शन काम आता है। सेव एज कैसे काम आता है, सपोज ये बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल का मैंने क्रिएट कर रखा है शीट। ठीक है, अब इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। सेव एज डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पूछेगा इसका नाम क्या रखेंगे। अब मैं बेसिक कोर्स तो क्या बोलता है एक्सेल, एक्सेल बोलता है बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल डॉट एक्सेल एस एस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। इफ यू वांट टू रिप्लेस इट देन वो एक्सेल शीट रिप्लेस हो जाएगी आपकी इस न्यू शीट से। लेकिन वो मेरे को नहीं करना है, मेरे को दोनों शीट रखना है। तो मैं यहाँ नो करता हूँ, नो का ऑप्शन क्रिएट करता हूँ। नो का करके मैं इसको यहाँ पे वन बोल के एक नई एक्सेल शीट क्रिएट कर देता हूँ, एक नई एक्सेल शीट सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो जाएगी। फिर आपके डेस्कटॉप में आप देखेंगे दो एक्सेल शीट दिखाई देगी, बेसिक कोर्स ऑन एक्सेल 1 एंड बेसिक कोर्स ऑन, सेम ही शीट की दो शीट हो जाएगी। ये किस लिए होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई इन्वॉइस बना रहे हैं, एक इन्वॉइस का फॉर्मेट आप सेव करके रख लीजिए अलग से, और उसका अलग से सेव एज करके नया इन्वॉइस आप अलग शीट में ले जाइए। उसमें क्या है, नया इन्वॉइसेस बनाते रहिए, तो एक आपकी मास्टर कॉपी रह जाती है और एक अलग अलग कॉपी आप सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको वापस से कॉपी पेस्ट का झमेला नहीं होता है, वही सेम की सेम शीट कॉपी हो जाती है। ठीक है, ये चलो अभी आपने सीख लिया कि एक्सेल कैसा दिखता है। एक्सेल में आपका ए बी सी डी ए कॉलम है, 1 2 3 4 आपका रोज है। फिर उसके बाद होम टैब, फाइल टैब आपने सीख लिया है। फाइल टैब के बाद फाइल टैब में एक और ऑप्शन है प्रिंट का, इससे प्रिंट हो जाता है। प्रिंट के ऊपर पूरा एक अलग क्लास लूंगा मैं, पूरा एक अलग अच्छा तरीके से बताऊंगा। प्रिंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मार्जिन कैसे देते हैं, मार्जिन को कैसे अप डाउन करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डेटा को एक पर्टिकुलर पेज में कैसे फिट करते हैं, उसका एक अलग ऑप्शन, वो बहुत बढ़िया क्लास रहेगी। उसमें आपको प्रिंटिंग का भी बहुत इश्यूज होता है। प्रिंटिंग का भी मतलब मैनेजर लोग अपने सबॉर्डिनेट से खाली प्रिंट्स ही कराते रहते हैं। मैंने देखा, मैंने अपने सबॉर्डिनेट से खाली प्रिंट करवाया है। मतलब क्या प्रिंटिंग इतना हो जाता है डॉक्यूमेंट्स कि एक पर्टिकुलर शीट का कोई चालान का आपको प्रिंट निकालना है, तो यार मैनेजर तो प्रिंट नहीं निकालेगा, वो क्या करता है अपने आर्टिकल को बोल देता है प्रिंट निकालने के, फिर आर्टिकल गलती करके लेके आता है, एक ही डेटा को 2 पन्ना में प्रिंट कर लेके आता है, 3 पन्ना में प्रिंट कर, प्रिंटिंग नहीं आता है उनको कुछ भी प्रिंट नहीं आता है, तो उनको प्रिंटिंग बैठ के सिखाया जाता है। तो यार ये सब एक एडेड एडवांटेज है, आप सीखोगे। देखो प्रिंट के ऊपर भी आप अगर प्रिंट भी पूरा अच्छा से समझ जाओगे, आप सबको प्रिंट के ऊपर क्लास दे दोगे। आपको पता है बड़ा बड़ा फॉर्म में खाली प्रिंटिंग के लिए एक आदमी रहता है कि जो खाली प्रिंट करता है। सोचे इतना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में इतना इतना प्रिंट्स होता है, तो उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। किसी किसी को प्रिंट करना ही नहीं आता है, कंट्रोल पी भी नहीं डालना आता है। तो यार प्रिंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन से बताऊंगा आपको, प्रिंट के बारे में भी बताऊंगा। घबराइए मत, सब सब इजी हो जाएगा, मक्खन मक्खन सब मक्खन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल बता दिया। फाइल के बाद मैंने होम टैब में बता दिया, ये रिबन्स का सेक्शन है। इसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। और ये एक अलग से रिबन मैंने क्रिएट कर रखा है अपने नाम पे, ये बताऊंगा कैसे क्रिएट होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद इंसर्ट में क्या क्या है, कैसे आप इंसर्ट करते हैं, टेबल्स, चार्ट्स, ये सब तरह तरह के टेबल्स रहते हैं इंसर्ट करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपको खाली आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद इसके ऊपर पूरी एक क्लास लूँगा, अलग अलग टैब्स के ऊपर अलग अलग कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं आप, उसके ऊपर क्लास लूँगा मैं। ड्रॉ, पेज लेआउट प्रिंट में सिखाऊंगा मैं आपको, प्रिंट के और फार्मूलाज है, अलग अलग फार्मूलाज है, डेटाज है। कोई एक पर्टिकुलर शीट को आपको रिव्यू करना है, उसमें कमेंट डाल के, जैसे आपको अपना शीट आप बना दिए, या कोई आप सबऑर्डिनेट से अपना कोई डेटा एंट्री करवा रहे हो, वो डेटा एंट्री करने के बाद आपको उसको रिव्यू करना है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में कमेंट देना है, तो वो कैसे देते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। डेवलपर का ऑप्शन, व्यूज का ऑप्शन, कोई एक पर्टिकुलर पेन को कैसे फ्रीज करते हैं, कैसे आपको डेटा कैसे आपको स्प्लिट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर शीट को, कैसे उसके अंदर आप चार्ट्स इंसर्ट करते हैं, कैसे मैक्रोज भी आपको बताऊंगा, मैक्रोज कैसा होता है, ये सारी क्लासेस आपको बताऊंगा। ये एक लंबा आपका कोर्स रहेगा, जिसमें आपको क्या होगा, एक बार आप कर लेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको कोई बिग फोर में या कहीं पे भी आप हो, कहीं पे भी आप ये वाले कोर्स आप एक्सेल करने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, या आप बिजनेस हो, बिजनेस में कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन, या आपका ये फॉर्म है कोई आपका, उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। डेटास को कैसे शॉर्ट करना है बहुत ज़रूरी होता है, ये एक्सेल आपको बताता है। ठीक है। आज के लिए आज इतना ही करा रहा हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद अगली क्लास में आपको अंदर और लेके जाऊंगा, एक्सेल में फॉर्मेट कैसे करते हैं डेटा वो बताऊंगा।